नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस नई मोटिवेशनल वीडियो से हम कुछ नया सीखते हैं। हम सब दूसरे मौके के अधिकारी होते हैं। अपराध भावना से खुद को चोट पहुंचाने से कोई लाभ नहीं होता। मनुष्यों के रूप में हम सब गलतियां करते हैं और जीवन को अपने सर्वोत्तम ज्ञान के साथ जीते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने या किसी और के जीवन में परेशानी खड़ी करने के इरादे से गलतियां नहीं करता। कभी भी हम मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं और विनाशकारी गलतियां कर देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम सिर्फ उसी तरह से जीवन जीना जानते हैं। कोई भी अपने खुद के जीवन में उलझने नहीं पैदा करना चाहता। बात सिर्फ इतनी होती है कि उनके पास एक खुशहाल व स्वस्थ जीवन जीने के लिए पर्याप्त ज्ञान नहीं होता। हम मनुष्य हैं, रोबोट नहीं, जिनके अंदर एक त्रुटिहीन सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग डाल दिया जाता है। हमारे लिए नई नई गलतियां करना और हर बार उनसे कुछ सीखना स्वाभाविक है, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम कभी उन्हीं गलतियों को दोहराएं नहीं। आखिरकार हमारे पास करने के लिए असीमित गलतियां हैं, तो उन्हीं गलतियों को बार बार क्यों दोहराएं। किसी को गलतियां करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन यदि आप पूर्ण रूप से वैराग्य का जीवन नहीं जीना चाहते तो समय समय पर आपका गलतियां करना तय है। यदि आप अपनी गलतियों से सही सीख लेते हैं तो वे आपको आगे बढ़ा सकती हैं। आपको ये भी समझना चाहिए कि गलतियां आत्म सुधार का अनिवार्य हिस्सा हैं। अफसोस और अपराध भाव से अभिभूत ना हो। इस बात का विश्लेषण करें कि आप उनसे कैसे सीख सकते हैं। चाहे हमारी गलतियां कितनी भी बड़ी हो, हम सब दूसरा अवसर पाने के अधिकारी हैं और आप भी अपवाद नहीं हैं। इसलिए यदि आपने कोई गलती की है तो ये आपके लिए एकमात्र सजा है। अब से एक बेहतर व्यक्ति बन जाएं। एक समृद्ध अपराध बोध से बड़ी कोई सजा नहीं है। यदि आपने ऐसी गलतियां की हैं जिनसे दूसरों का नुकसान हो रहा है, तो एक सम्मानजनक माफ़ी की पेशकश करना महत्वपूर्ण है। माफ़ी मांगते समय स्पष्ट करें कि वह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जो दोहराई नहीं जाएगी। एक अच्छी माफ़ी विश्वास बहाल करने में बहुत मदद कर सकती है। यदि आप शर्मिंदगी या अनिच्छा के कारण माफ़ी नहीं मांगेंगे तो आहत व्यक्ति इस बात को आपके खिलाफ मन में दबाकर रखेगा। यदि आपकी माफ़ी में ईमानदारी है तो संभावना है कि वह आपको माफ़ कर दे। सामने जाकर व्यक्तिगत रूप से माफ़ी मांगना एक रूखे ईमेल के माध्यम से माफ़ी मांगने से अधिक प्रभावी होता है। हालांकि एक बार माफ़ी मांग लेने के बाद उसी बात के लिए बार बार खेद प्रकट करना गलत होता है। कुछ लोग एक ही बात के लिए बार बार माफ़ी मांगते रहते हैं। इससे सामने वाला परेशान हो जाता है। इससे बेहतर है कि आप एक बार ईमानदारी से माफ़ी मांगकर आगे बढ़ जाएं। दुर्भाग्य से अपने कृत्यों का औचित्य साबित करना हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। जब आप कोई गलती करते हैं तो पहली प्रतिक्रिया होती है किसी और को दोषी ठहराना। हाँ, मैं दीवार में अपनी कार भिड़ा दी, लेकिन इसमें पूरी गलती मेरे दोस्त की थी जो लगातार बोल बोल कर मेरा ध्यान भंग कर रहा था। जब गलतियां होती हैं तो स्पष्टीकरण में आपके बॉस की शायद ही कभी दिलचस्पी होती है। हम अपनी गलतियों को सही साबित करने की कोशिश करते हैं अपने अहम के कारण। कभी कभी सीधे से ये कह देना सबसे अच्छा होता है कि हाँ, मुझसे गलती हो गई। आपको गलतियां करने पर अपराध भाव महसूस करने से बचना चाहिए।
लेकिन साथ ही आपको उनसे सबक लेने का संकल्प भी लेना चाहिए। यदि आप वही गलतियां बार बार दोहराते रहते हैं तो इसका मतलब है कि आप प्रगति नहीं कर रहे हैं और इससे आपको बार बार पीड़ा होती है। कई बार गलतियां बुरी आदतों के कारण होती हैं। उन्हीं गलतियों को बार बार दोहराने से बचने के लिए आपको ये बुरी आदतें छोड़नी होंगी। इसके लिए आपको ध्यानपूर्वक विचार और निरंतर प्रयास करके अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। हालांकि जितनी जल्दी आप अपनी आदतें बदलेंगे उतनी ही जल्दी अपनी गलतियां दोहराने से बचने लगेंगे। धन्यवाद।